वेलकम टू द यूनिट लर्निंग सेंटर ऑफ स्कूल्स। आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस डील करेंगे वो कुछ कंसेप्ट्स हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 से, यानी रियल नंबर से। और मैं उम्मीद करता हूं आपने जो मेरी वीडियो है वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, इकट्ठा एक सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन्हें 1 बाय 1 करके सारे देख लीजिए, उनके बाद ही इस क्वेश्चनों पे आए, तभी मेरी बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। लास्ट टाइम जब हमने यूक्लिड एल्गोरिथम को डिस्कस किया था, मतलब पीछे की वीडियोस में जब हमने यूक्लिड एल्गोरिथम को जब डिस्कस किया था, उसमें हमने ये कहा था जो डिवीजर की वैल्यू है, यानी कि इसे हमने बी कहा था और यहाँ पे हमने डिविडेंड लिया था, या हमने क्वोशिएंट और हमने यहाँ पे कहा था आर। फिर मैंने आपसे ये कहा था, थोड़ा रिकैप करके चलते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो फिर मैंने ये कहा था जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा आर की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और हमेशा बी से छोटी होगी। ठीक है, इस तरह की बात कही थी। आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी है तो आप पक्का देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम की वीडियो मिल जाएगी आपको, आप चैनल पे जाएं और देखें जरूर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में जो आगे बात करने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखो, शो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+4, n+8, n+12 and n+16 is divisible by 5 where n is any positive integer। वो ये बोल रहा है कि इनमें से सिर्फ कोई एक ही 5 से डिविजिबल है। अब मैं अगर यहाँ पे 5 लेता हूं, मैं यहाँ कहता हूं यहाँ 5 है, ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं यहाँ पे 5 है, तो याद रहे आपका जो नंबर आने वाला है यहाँ पे, एक तो वो 5 के मल्टीपल में जाएगा, यानी 5 की वैल्यू में आएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी। 5 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 0 1 2 3 4 है ना, 0 1 2 3 4। ठीक है, क्यों? यानी कि जो नंबर होगा तो वो किसकी फॉर्म में होगा? 5 प्लस 0, 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 तक ही रहेगा, सॉरी। ठीक है, अब हम इसकी बात को समझते हैं आगे। देखो, एक बार दोबारा दोहराता हूं, मैं कहता हूं कि वो ये नंबर कह रहा है कि n कोई पॉजिटिव नंबर है, उसके लिए जब ये नंबर है n, n+4, n+8, n+12 एंड n+16 अगर इस फॉर्म में है तो उसमें से कोई एक ही 5 से डिविजिबल होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा वो नंबर किस फॉर्म में होगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे 5 रखेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू ये पॉसिबल है, तो नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, आप पूरा फोकस बनाकर रखें, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर कभी कुछ टफ बनता है तो उसमें से ये हो सकता है टफ में। ठीक है, आगे ये बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जरा ध्यान से। वी नो दैट, आपको पहले वही लाइन लिखनी है। ठीक है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4, 5q plus 4 तक, सॉरी। ठीक है, एंड यहां पे लिखते हैं हम एंड 5q plus 4 where q is any integer। ठीक है, अब हम इन केस की बात करते हैं, इनको हम केस मानकर चलेंगे और केस मानकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिख रहा है? वेरी गुड, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, अब यहां से देखें केस 1 जब n इक्वल टू में 5q है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, वेयर करके स्टार्ट करते हैं। केस 1 वेयर n इक्वल टू में 5q। अगर n की वैल्यू 5q है तब आप इस केस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 5q है तब आप कैसे करेंगे? तब आप क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, n की वैल्यू 5q, तो पहले केस के लिए n की वैल्यू 5q, वेयर वी कैन सी दैट ये 5 से डिविजिबल है। अरे ये तो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है। नाउ
इट इज इसको ऐसे ना करके, ये केस फर्स्ट का पहला केस एक तरह से जब वो वाला, ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए n इक्वल टू 5q। नाउ इसलिए हेंस इट इज डिविजिबल बाय, यहां पे लिख दिए हेंस इट इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल है। अब n की वैल्यू तो 5 है, अब दूसरा नंबर के n प्लस 4, n प्लस 4 n इक्वल टू 4, n प्लस 2 n प्लस 4 इक्वल टू n 5q प्लस 4, हेंस it is not ये नॉट लिखा बेटा, ठीक है, it is not divisible by 5। ये तो तुम बुझा ही रहा होगा ना, ये 5 से नहीं कटेगा, देखो ध्यान से, ये क्या 5 से कट सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 4 है, अगर ये 5 होता तो कट जाता। अब दोबारा आगे बढ़ते हैं, 4n प्लस 8, तो आप 5q प्लस 8 लिखेंगे, तब फिर से आप वही लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय क्या हुआ, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। इसी तरीके से आप n प्लस 12 और n प्लस 16 के लिए लिखेंगे, फॉर n प्लस 12 इक्वल टू 5q प्लस 12। अब आपको फिर से वही बात लिखनी है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, ये सेम लाइन लिखनी है, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल ये भी नहीं है। और nq प्लस 16 के लिए आपको उम्मीद करता हूँ दिख ही रहा होगा, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, n प्लस 16 इक्वल टू 5q प्लस 16, फिर से आप वही बात कहेंगे, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल 5। अब आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, नाउ फॉर 5q n लिखो, 1 and only 1 फिर आउट ऑफ n, n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 and n प्लस 16 is divisible by 5, is divisible by, ये लिखो r, नॉट इज r, इंग्लिश वीक है ना, समझो बात को, r divisible by 5 where n is any integer। देखो अब आपको समझ आ गया होगा कि हाँ भाई, हमने देखा n की वैल्यू रखी सब जगह पर, और हमने ये चेक करा कि सिर्फ पहले वाले केस के लिए n की वैल्यू डिविजिबल आई, और आपको यहाँ समझ में भी आ गया होगा, और आपको लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया। यही खत्म नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ n की वैल्यू 5q के लिए सॉल्व हुआ है, और n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 5q प्लस 1, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4, इस तरह से आपको हर किसी के लिए सॉल्व करना है। तो अभी मैंने पहला केस सॉल्व करा है, अब मैं दूसरा केस सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या आपको कॉपी में नोट डाउन करना है तो पॉज करके जरूर लिखें, ठीक है। आप साथ के साथ पॉज कर लिए, देखो पूरा पॉज के लिए क्या था, आप लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए। अब मैं बस आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब n की वैल्यू में 5q प्लस, देखो 5q तो ले लिया, 5q प्लस 1 लेना है, तो यहाँ पे प्लस 1 करूंगा, है ना, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 करूंगा। क्या ये 5 से डिविजिबल है इस बार? इट इज, यहाँ पे लगा दीजिए नॉट, इट इज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है इन क्वेश्चन का, ठीक है। अब n की वैल्यू जब होगी तो यहाँ पे क्या होगा, अब 5q प्लस 1 प्लस 4, नाउ 5q प्लस 5। अब आपको पता है 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूं, आगे के स्टेप में ध्यान दीजिए। 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा q प्लस 1, और यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इट इज डिविजिबल बाय 5। अगले ही क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, 5q प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5q प्लस 9, ठीक है।
और ये n+8, n+8 के लिए 5 की प्लस 9, इट इज नॉट डिविजिबल है। ऐसे ही आप n की 5 की प्लस यहाँ पे भी कर लीजिए, तो यहाँ पे करेगा 5 प्लस 1 प्लस 12, तो फिर आप उसके लिए क्या लिख देंगे, आप उसके लिए भी लिख देंगे 5 प्लस 13, और उसके लिए आप कहेंगे n प्लस, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 n प्लस 16, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस 16 आपको दिख रहा होगा। अगले स्टेप में मैं लिखूंगा, यहाँ पे भी दिख ही रहा होगा। 5 प्लस 17 नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ 5 प्लस 17 लिखा है, और आपको ये भी यहाँ पे वही लाइन यहाँ पे भी लिखनी है कि इट इज नॉट डिविजिबल। अब नाउ फॉर 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस 1, ठीक है, फिर आपको लिख रहे हैं नाउ फॉर 5 प्लस 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ ये इस डिविजिबल का है। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इनमें से जैसे पिछली बार सिर्फ n 5 से डिविजिबल था, इस बार n+4 डिविजिबल है। देखो जितने भी नंबर है, पिछली बार n डिविजिबल था, इस बार n+4 डिविजिबल है। जब नेक्स्ट टाइम आप जो लेंगे 5 प्लस 2 लेंगे, तो 5 प्लस 2 में तो ये वाला डिविजिबल हो जाएगा, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला। इसी तरीके से सॉल्यूशन आगे चलेगा, ठीक है, इसी तरह से सॉल्यूशन आगे चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, आपको बस क्या करना है, अगली बार n की वैल्यू यहाँ पे 2 लेना है। यहाँ पे 2 लोगे तो ये भी फिर नॉट डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 करोगे तो ये पे 2 प्लस 1 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ करोगे तो ये 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ये भी 2 प्लस 14 हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये भी, ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉट डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से आप फिर से दोबारा वही बात लिखेंगे, बस यहाँ पे 5 प्लस 2 कर देंगे। वैसे ही आप 5 प्लस 3 के लिए भी जाएंगे, 3 के लिए भी आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा। 5 में फिर ये देखो नॉट डिविजिबल ही रहेगा। 5 प्लस 3 के साथ जब आप n+4 लगेंगे तो 3 और 4 7, तो ये भी नॉट डिविजिबल रहेगा। 3 प्लस 8 11 हो जाएगा, तो ये भी नॉट डिविजिबल रहेगा। 3 प्लस 12 ये डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये क्या रहेगा, ये 3 प्लस 16 19 हो जाएगा, ये भी क्या रहेगा, नॉट डिविजिबल। तो आप फिर से दोबारा लिखेंगे 5 प्लस 3 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+4 n+8 n+12 एंड n+16 आर डिविजिबल बाय 5, मतलब एक ही सॉल्यूशन से डिविजिबल होगा। वैसे ही जब आप n की वैल्यू 4 लेंगे, तो 4 के केस में भी क्या होगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये जब यहाँ पे लिखेंगे 4, तो देखो आपको उम्मीद करता हूं कि जब जैसे ये आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये देखो ये भी पूरा डिविजिबल नहीं है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जब आप 4 लिखेंगे तो 4 और 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा। 5 प्लस 8 वो भी नॉट डिविजिबल है। यहाँ पे जब आप लिखेंगे n की जगह 5 प्लस 4 लिखेंगे, तो 4 और प्लस 8, देखो n की वैल्यू 5 प्लस 4 लिखोगे, और 4 यहाँ पे लिखा होगा 4, ये रहा 5 ये रहा 4, ये रहा 8, सबको जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 12। वैसे ही यहाँ पे जाओगे तो 5 और 1 की जगह क्या लिखोगे 4 12, तो ये भी हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 16। तो देखो ये सब नॉट डिविजिबल रहेंगे, लेकिन ये वाला केस डिविजिबल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 प्लस 4 1 एंड ओनली आउट ऑफ 1 एंड ओनली 1, ओनली 1 था यहाँ पे, सॉरी 1 एंड ओनली 1 लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इस चीज को करेक्ट कर लेना, आप रेगुलर देख रहे हैं तो करेक्ट तो कर लोगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका सॉल्व। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेंशन कर देना कमेंट में, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, एक बार रिपीट करें, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। स्किप नहीं करना, आपको चीजों को सीखना है, आप उसके स्किप करके आगे मत बढ़ो, उसे सीखो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल, देख लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से देख लेना आप। एनसीईआरटी में इसका पता नहीं, ये तो पक्का शायद एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद डिजिट फॉर 0, यहाँ पे लिखा है 0 लिखा हुआ है, ठीक है। 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले एवरी, देखो एक बात तो समझो, जब भी कोई नंबर अगर वो बोल रहा है कि ये 0 से एंड होगा, मैं आपको ये दावा देता हूं, और मैं क्या देता हूं, मैंने पढ़ा है और मैंने जो सीखा है मैं उसी हिसाब से आपको दावा दे रहा हूं कि जब भी कोई नंबर अगर 0 से एंड होता है तो पक्का ही वो 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होगा। याद रहे, अकेला 2 से नहीं बोल रहा मैं, और अकेला 5 से नहीं बोल रहा, 2 से और 5 से दोनों से ही, एक अकेले से नहीं, 2 से और 5 से दोनों से ही डिविजिबल होगा जब भी वो 0 से एंड हो रहा होगा, ठीक है।
तो मैं यहां पे शुरुआत करता हूं। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर ends with zero must have the prime factor of 2 and 5। या तो वो 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए उसमें, लेकिन जब आप 6 को एज वी कैन सी दैट, ऐसा हम देख सकते हैं 6⁹, जो 6⁹ है, कंटेन्स द फैक्टर 2 इंटू में 3, 6 की पावर n, देन 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। तो देखो ये 2 की पावर n तो है इसमें, यानी 2 का तो फैक्टर है ये, लेकिन ये 3 की पावर n का फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट। हाँ, हम यहां पे 1 मिनट जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा 2 की पावर n और 3 की पावर n का फैक्टर है, तो पक्का ये दोनों जो फैक्टर हैं वो उसमें 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब मैंने पहली लाइन में लिख दिया, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर एंड्स विद 0 मस्ट हैव द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5। तो उसके पास 2 और 5 के प्राइम फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके पास तो 2 के हैं लेकिन 5 के पास नहीं है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम 6 की पावर है 6/9 डज नॉट हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 5। नाउ it doesn't ends with 0। ठीक है, ये मैंने करवा दिया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, किसी को समझने में दिक्कत आई है तो मैं कहता हूं कि जब भी कोई भी नंबर अगर वो 0 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब वो अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो वो 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होगा, 2 और 5 से। तो इसका मतलब 2 और 5 से तो जब डिविजिबल होगा जब उसके अंदर खुद 2 और 5 के फैक्टर होंगे। तो मैंने वही चीज यहां लिखी, 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए उनमें। अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं, इसमें 2 के तो है लेकिन 5 के नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वो कंपोजिट नंबर को पूछ रहा है। कंपोजिट नंबर को पूछने से पहले आप ये समझ लीजिए कंपोजिट नंबर कहते कैसे हैं। तो याद रहे, ऐसा वो नंबर जिसके पास 2 अदर फैक्टर हों, अपने आप को और 1 को छोड़कर 2 अदर फैक्टर हों, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल कराता हूं, फिर इन क्वेश्चनों को समझाता हूं, जब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जैसे कि मान लीजिए मैं 2 की बात करता हूं। अगर 2 को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में 1। तो देखो मैंने कहा था वो नंबर और 1 उसके फैक्टर उसके अलावा होने चाहिए। देखो 2 वो नंबर खुद हो गया, और 1 मैंने बोला था वो नंबर और 1 के अलावा फैक्टर हो। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं है। ठीक, अब 3 की बात करते हैं। तो 3 में भी आप देखोगे 3 इंटू 1। तो मैंने कहा था वो नंबर को छोड़कर उसके और अदर फैक्टर होने चाहिए, उस नंबर को और 1 को छोड़कर। ठीक है, नहीं है। 4 देखोगे तो देखो 4 इंटू 1, आगे बढ़ते हैं तो 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, एंड देन 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं यहां पे ये बात कह सकता हूं कि 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 में तो देखो 1 और 4 के अलावा, यानी 4 मैंने बोला था वो नंबर और उसके अलावा 1 को छोड़कर, उस नंबर को यानी कि 4 को और 1 को छोड़कर नंबर हो, तो यहां पर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 एक ऐसा नंबर है, ना तो वो 1 है और ना तो वो नंबर है, यानी कि वो 4 भी नहीं है। इसका मतलब ये 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो मैंने कंपोजिट नंबर के लिए आपको पहले ही बता दिया है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर है, मतलब पहले अभी यही बताया कि वो नंबर जिसमें वो नंबर और उसके अलावा 1 को छोड़कर कोई भी उसके फैक्टर होंगे, तो वो नंबर इसका मतलब कंपोजिट नंबर होगा। यानी 4 जो है, यानी कि 4 जो है पहला कंपोजिट नंबर होता है। तो इस नंबर के पास भी इस नंबर, ये जो भी नंबर है इसके पास भी 1 और वो जो नंबर एग्जिस्ट है वो, उन दोनों को छोड़कर 2 अदर फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन में कंपोजिट
number have at least, ऐसे लिख देते, कंपोजिट नंबर है फैक्टर 1 and other than itself। अब इस नंबर को लेते हैं 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस में 7। अगर आप इस नंबर में 7 को बाहर निकाल लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू तो बचा ही नहीं, 7 बाहर हो गया। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो भी नंबर रहा होगा उसमें देखो 7 आ गया, और ये जो नंबर आएगा वो पक्का ही कोई अलग नंबर आएगा। वो नंबर तो नहीं आने वाला, क्योंकि जो पक्का है वो 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर बनेगा ये वाला। इसका मतलब इसमें 2 अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये जो नंबर है इसके पास 2 ऐसे अदर फैक्टर हैं जो वो नंबर और 1 के अलावा है। तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 हैव 2 different factor other than 1 and itself। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट। इसके अलावा तो मुझे लगता ही नहीं कुछ बचा है, अब तो कुछ है ही नहीं। किसी भी बुक में आप झांक लो कहीं भी, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लास्ट कंसेप्ट 5 मिनट। हाँ, अब आप यहां पे देखिए, मैंने कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स लेकर रखे हैं। हालांकि इसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में एकदम एंड में बिल्कुल जल्दी में शॉर्ट में कह के निकाल दिया था, लेकिन शायद कुछ को समझ में नहीं आया। आप इनको भी जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को लेकर क्लियरली एक वीडियो बना रखी है, तो मुझे लगा आपने वो देख रखा होगा, उम्मीद करता हूं। लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करने वाला। आप प्लीज पिछली वीडियो को देखें, और स्पेशली वो बच्चे जो रेगुलर मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं मिल पा रहे, बट आप ये बात याद रखें, जितना हो सकता है कंटेंट मैं यहीं से प्रोवाइड करूंगा। लॉकडाउन के बाद भी वीडियो यहाँ पे डलती रहेंगी, रेगुलर डलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कंटेंट रिपीट नहीं होगा। सिलेबस जितना हो जाएगा यहाँ पर, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। ऑफलाइन में दोबारा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लियर बात में सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सारा सिलेबस कंटिन्यू करिए। अब ये नंबर है, इसको वो कहता है कि इसको बिना डिवाइड करे हुए डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो मैं क्या कहता हूं, ये जो है सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो आप इधर फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। जब आप इसको करेंगे तो क्या कहेगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा सीधा। तो 5 6 जा यानी 5 6 30, तो उधर आया 5 दूनी 10 5 पंजे 25, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 5 पंजे 25, 5 एकम 55 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 5 आ गया, तो यानी इसको मैं 5 टाइम्स लिखूंगा। ठीक है, अब इसको यहां तक रोकते हैं, उसके बाद आगे की बात समझते हैं। अगर मान के चलो आपको कभी कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, समझने की कोशिश करना, आपको शायद बचपन से आता होगा। मैंने कहा 6 8 7 8 9 2 1, अगर उसके नीचे 1000 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 1 2 3। तो आप पीछे से नंबर काउंट, डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 और 3। तो यानी इसके बाद ही डेसिमल लगाना है, 6 8 7 1.92। ठीक है, दोबारा ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहां पर अगर 10,000 लिखा होता तो कितने जीरो हैं गिन लीजिए आप। याद रहे ये 10th के पावर में जाना चाहिए। अगर कोई भी नंबर नीचे 10 की पावर में है, मतलब 10 की पावर में है, तो 10 की पावर में है मतलब सारे जीरो जीरो होने चाहिए नीचे। 1 लिखने के बाद सारे जीरो होने चाहिए। तो करें 1 2 3 4, तो नीचे से करें 1 2 3 4, और उसके बाद में आप डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो अब मुझे नीचे यहाँ पे 10 करना है। तो 10 करने के लिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 बार ही मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर नीचे 2 बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 बार ही करेंगे, यानी 13। नीचे ऐसे कर लीजिए, 5 इंटू में 2, 5 इंटू में 2, 5 इंटू में 2, 1 2 3, यहाँ पे 5 इंटू में 2,
अब ऊपर देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, आप जितनी बार नीचे 2 को लेंगे उतनी बार ही ऊपर भी 2 को लेंगे। मान के चलिए यहाँ पे अगर कुछ ऐसा नंबर रहता कि सारे फैक्टर 2 के निकल के आते, तब आपको नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आप नीचे जितनी बार 5 से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर भी उतनी बार ही 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आपको पता ही होगा। उसका तो नीचे तो कितने जीरो आने वाले हैं, 1 2 3 4 जीरो आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये मल्टीप्लाई आता होगा। अगर कुछ दिक्कत तो मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर कर लेना। 1 2 3 4, 1 2 3 तो है, आगे हम जीरो मान लेंगे इस तरीके से। ये वाला आप डिवाइड करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे लगे आपको समझ में आया। ठीक है, खत्म है, हर चीज मैंने करवा दी गई। अब इतना ही कंटेंट है। अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि हमें ये चीज नहीं आती है और हमें सीखने की जरूरत है, आप सीखना चाहते हो, तो पक्का कमेंट में मेंशन करें। ये वीडियो अपने रिलेटिव्स को शेयर नहीं करनी है, अपने रिश्तेदारों को शेयर मत करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। बस मेरा काम पढ़ाने का है, आप पढ़िए और उन तक ये बात पहुंचा दीजिए, मेरी मदद हो जाएगी। ऑफलाइन के बच्चे याद रहे, आपको ये चीज दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और रेगुलर कंटेंट अब यही डाला जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। ठीक है, थैंक्स।